Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम, कभी गरम। सर त्रिपाठी साहब, आप सबको देखकर मैं गरम फील करता हूं क्योंकि फिल्म इतनी गरम है सर। और मैं चाहता हूं कि आप ये लाइन मेरे लिए गा दे सर, आपको मेरी जवानी की कसम। ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, कभी गरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। बहुत अब कविता बोल रहे, गाना गा रहे हैं पंकज जी। दिस इज नॉट राइट। अब कविता बोल दी। भाई मुझे मुश्किल है दादा, मैं बहुत बेसुरा बहुत हूं मैं। बासु दादा, मैंने सुना इस फिल्म में आपकी एक्टिंग के बाद आपको हॉलीवुड, सॉलीवुड, मार्स तक फिल्मों के स्क्रिप्ट आ चुके हैं और आपको किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं एज एन एक्टर। देखो, तुम मेरी दुकान बंद करना चाहते हो सिद्धार्थ, मुझे मत घुसाओ दूसरी गली में। मैं डायरेक्शन अच्छा करता हूँ, मैं यही करता रहूंगा। तुम बहका रहे हो मुझे। नहीं सर, जिस दिन मेरे पास पैसे हुए ना सर, मैं आपको लीड कास्ट करूंगा मेरी फिल्म में सर, वादा रहा सर। चलो। पर एक चीज मैं कहूं, मैं लखनऊ से हूं, बचपन में भी मैं बहुत गालियां बोलता था, अभी भी बोलता हूं कभी कभार दोस्तों के बीच में। पर जिस तरीके से आप गाली बोलते हैं ना सर, मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे गाली बोले सर। मैं चाहता हूं, मैं तड़प रहा हूं कि पंकज जी आप मुझे गाली बोले। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, माने ये बचपन से ही आपके अंदर था। क्या था सर, इतनी कन्विंसिंग कैसे हैं आप? नहीं, बचपन से बिल्कुल नहीं था। जो भी बचपन से हम कुछ नहीं सीखते हैं, हम जो भी सीखते हैं इस समाज सिखाता है हमें आसपास के सराउंडिंग्स लोग सिखाते हैं। और मैं बहुत कम गालियां देता हूं, पता नहीं ये कहाँ से। ऑन स्क्रीन भी आप गिनेंगे तो मिर्जापुर में मुश्किल से मैं 2 गाली दिया हूँ। सत्तू भैया मैं अपने लुड्डो में मैंने आई थिंक एक ही जगह दिया है, गाने में बोलता हूँ गाओ तुम लोग, बस एक ही जगह शायद गाओ तुम गाने के बीच में, आई थिंक उसके दिया हूँ। तो मुझे लगता है आप इतने कन्विंसिंग है ना कि आप एक बोलते हैं गाली वो 100 के बराबर होती है। अच्छा शालिनी जी, आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर ना मेरे दिल में भी माने आओ आओ होने लगी, माने इतनी सुपर्ब केमिस्ट्री है। क्यों पंकज जी और आपके बीच में ये जो केमिस्ट्री थी, इसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ा कि बस हो गया ऐसे, माने ऐसे करके? नहीं, मतलब मेरी समझ से तो बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ा। क्यों पंकज? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड Pankaj is so easy to work with, and he's as it is, I mean, a very soft-spoken, gentle person. We work together. We know each other also for a long time. We don't keep in touch very often, but we know each other. So he's very soft-spoken. He makes you very comfortable. So it's very easy, as he said in the beginning, that when your co-actor is very good, everything happens. It's very assuring. बासु साहब, मुझे दिल से बताइए, सबसे वो कौन सा एक्टर था जो आपके दिल से करीब था? माने आप कहते हो ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा लाडला है, मेरी लाडली है, आज बोल दो सर। माने आप बोल रहे हैं ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, एक्टर है, चुम्मा, वो कौन था सेट पे? देखो, मजे फिल्म का मजा ये कि हर कोई का कोई अलग फेवरेट है, क्योंकि हर कोई जो है, हर किसी, मतलब यही तो है इस तरह की कहानियों का मजा कि हर कोई कुछ और लेके जाता है फिल्म से। तो डायरेक्टर अगर डायरेक्टर ऐसा नहीं करेगा, किसी उसका फेवरेट होगा, तो देखिए फिल्म में भी आप बराबरी नहीं कर पाएंगे। आपका कोई फेवरेट हो ही नहीं सकता है। इट्स एवरीबॉडी इज इक्वल। ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, यही तरीका है। ऐसे फिल्म ऐसे ही बनाई जाती है। आपका कोई फेवरेट कैसे हो सकता है? सर यू आर अ वेरी नॉटी बॉय। बहुत अच्छा था जो लगाए थे। लूडो का इंटरव्यू वैसे ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया था जो आप लगाए थे। सर ये जनरली लगाता हूं क्योंकि मेरी बीवी मेरी आंख बीच बीच में फोड़ देती है सर, तो इसलिए मैं वो कवर करने के लिए मैं ऐसे करता हूं सर। समझे सर? ऐसी आना चाहिए, ऐसे सर मिला ये लीजिए फिल्म में भी। अच्छा सर, आपने कहा है, पंकज जी बहुत बार कहा है कि अनुराग सर के साथ आप काम करना चाहते थे, बेहतरीन फिल्म मेकर है, पर उनकी कौन सी फिल्म आपने देखी और कहा यार काश ये रोल मुझे मिलता ना तो मैं फाड़ देता? वो कौन सा था फिल्म? नहीं, ये रोल मैं तो कभी भी नहीं। बर्फी देखी, बर्फी बहुत पसंद थी, मेट्रो बहुत पसंद थी, बट मेरा वो कभी नहीं होता कि ये रोल मुझे मिलता तो मैं फाड़ देता। मैं फाड़ने चीड़ने में विश्वास ही नहीं रखता। अभिनय जो है वो रेसलिंग नहीं है, पहलवानी नहीं है कि पटक देना है को एक्टर को। तो रेसलिंग नहीं है, 2 लोग मिलके और जो डायरेक्टर राइटर कहना चाहता है वो कहते हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत खेल है इसमें। तो मैं कोई ऐसा नहीं। क्या बात है शालिनी जी, कहा जाता है कि बासु साहब के सेट पे इतना अच्छा खाना बनता है, माने लोग एक्टिंग भले ही ना करना चाहे, फिल्म में काम ना करना चाहे, उनको खाना वो जो मिलता है वो जबरदस्त होता है। तो आपने भी वो टेस्ट किया, आनंद लिया कि नहीं शालिनी जी? बिल्कुल। एंड पर्सनली हम बहुत खाने में, मतलब आई एम नॉट टू मच ऑफ अ फूड पर्सन, पर दादा के सेट पे मतलब आई लव द फूड। हम घर आके यही बोलते थे कि दादा के सेट पे खाना और बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे से, मतलब प्रेम से भी मिलता है। एक तो होता है अच्छा खाना, एक होता है प्रेम से भी मिलना, तो वो तो है। दादा का सेट का खाना बहुत स्पेशल है। हाँ, बस ये है कि मेरा कैटरर ये ना प्रोग्राम ना देखे, वो प्राइस बढ़ा देगा अपना। हाँ। बट दादा आपके सेट पे कौन खाने पे सबसे ज्यादा टूट पड़ता है दादा? सभी एक्चुअली, सबसे पहले तो मैं, और मेरी तो घंटी बज जाती है, 1:30 बजे तो काम नहीं होता है फिर, अगर टाइम पे लंच या ब्रेकफास्ट खाऊं। सारे के सारे अभिषेक मतलब वो घड़ी दिखाना शुरू कर देता था, एक बताता व्हेन वी आर हैविंग लंच। और वो फातिमा भी, पंकज जी तो खैर आपको बता ही चुके हैं। हम लोग शूटिंग शुरू होती थी, लंच की प्लानिंग शुरू कर देते, आज क्या मंगाए, बाहर से क्या मंगाए, फिर ये कि आप लिट्टी चोखा मंगाओ, मैं ये बनवाता हूँ, वो करवाता हूँ। तो बात तो खाने के आसपास ही होती थी सब। पंकज जी, आपका जो ये लुंगी, लेदर जैकेट, पीला चश्मा, लाल जूता, ये जो स्टाइलिश आइकॉन आप बन चुके हैं सर, हाँ, रियल लाइफ में भी इतने स्टाइलिश है कि नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहनते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉनसेंस हूं मैं कपड़ों के मामले में। और मैं चाहता था सिनेमा में कोई ऐसा पहनाए मुझे, तो दादा ने पहना दिया, क्योंकि तो वो अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। बट रियल लाइफ में बहुत ही मुझे सेंस नहीं है। मेरे लिए एक सिंपल कुर्ता पजामा काफी है, वही पहन के सब जगह पहुंच जाऊंगा। तो सर पंकज जी मैं सही बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका कॉस्ट्यूम मैंने अपना लिया, आजकल मैं लुंगी पहनना शुरू कर दिया हूं घर पे। हाँ, बहुत मजा आता है। वो मैं मलयाली स्टाइल में मुंडू लपेट के घूमता हूँ, बहुत डेंजरस होता है सर, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ to adopt। अरे वो गोल्डन पाड़ वाली मलयाली लुंगी होती है ना, सफेद रंग की। मुंडू मुंडू मुंडू, हाँ। हाँ, बहुत कमाल, बहुत सुंदर लगता है वो तो। शालिनी जी, यार सेक्रेट गेम्स हो, लूडो हो, पीपली लाइव हो, शायद हो, पर अब मुझे लग रहा है कि फाइनली जो ड्यू शालिनी जी को मिलना चाहिए था वो अब मिलने लगा है। क्या आपको भी अंदर वो आवाज आ रही है कि यार फाइनली सब उठ के नोटिस कर रहे हैं और सबको पता चल गया कि शालिनी जी इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है जो आप पहले से थी? हमको लगता है पीपली में भी नोटिस किए थे, शायद में भी, सेक्रेट गेम्स में भी, लूडो में भी। ऐसा नहीं है कि मतलब अब अचानक से कुछ नया हो गया और लोग कुछ अलग तरीके से देखने लगे हैं। अप्रिसिएशन मिलता रहा है अपने तरीके से, एंड yeah, it feels good. Ludo is also getting appreciated, so it's nice. ऑफ कोर्स मुझे आपकी फिल्म जग्गा जासूस भी बहुत पसंद आई थी दादा, जेन्युइनली बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रॉडवे बहुत देखा हूं ये सब। क्या आपको अभी भी लगता है कि जग्गा जासूस अपने वक्त से आगे बना था एंड इट डिडंट गेट द लव जो आपको लगा था मिलना चाहिए था? उससे आगे बना था कि नहीं पता नहीं, लेकिन वक्त के बाद उसको प्यार मिल रहा है, मतलब उसको प्यार थोड़ा देर से मिल रहा है। और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मुझे पता लगते रहता है, लोग उसका रीच, मतलब अभी जैसे थोड़े दिन पहले लैटिन अमेरिका में भी रिलीज हुई, तो हाँ, प्यार देर से मिला। सर मैं जो बोलता हूं ना, मेरी प्रेडिक्शन, मेरी भविष्यवाणी हमेशा सच रहती है। जेनी, ये फिल्म जग्गा जासूस हो, लूडो हो, वो हमेशा लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। जेनी। थैंक यू सर। अच्छा, पंकज जी, मैं ऐसे ऑडिशन कर रहा हूं, मैं ऑडिशन करता हूं फिल्मों के लिए ऐसे रोल पाने के लिए सर, समझ रहे? ये मेरी फील्डिंग है, मेरी फील्डिंग है। पंकज जी, मुझे आज किसी ने मैसेज किया, अगर आप बता सकते हैं तो, वाकई में आपने कुछ बदमाशी की कॉलेज में जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा क्या? बदमाशी नहीं की थी, मैं स्टूडेंट यूनियन में था, मैं छात्र संगठन में एक स्टूडेंट लीडर था। सो हम प्रोटेस्ट किए थे, बदमाशी नहीं किए थे। और आप जेल गए थे वहां पे? हाँ, जेल गया था, 7 दिन जेल में रहा था। और बहुत कुछ अनुभव हुए, जेल की जिंदगी भी सीख ली, देख ली। एक अभिनेता के लिए वो जितना जिंदगी का अनुभव होता है उतना आपके जीवन में आगे काम आ ही जाता है। सो अब मेरे लिए जेल का कोई सीन क्रिएट करना हो तो मैं जेल देखा हूं अंदर से, मुझे पता है।
क्या बात है पंकज जी, आपने ये बता दिया। अब मैं वो लड़के को बोल दूंगा कि मैंने पूछ लिया। पर हाल ही में पंकज जी, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है इकरा अजीज, जो आपकी बहुत बड़ी फैन है, और आपने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी रिप्लाई किया था, विच इज वेरी स्वीट ऑफ यू। अब सच सच बताइए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, ठीक है? कभी आपने मैं छोटा भाई हूँ सर, आप है बड़े सर, तो आप मुझे बताइए कि कभी किसी एक्ट्रेस को आपने डीएम किया इंस्टाग्राम में और एक्ट्रेस ने आपको जवाब नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल डीएम नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम में कहीं भी। इनफैक्ट ये बात सही है, वो इकरा अजीज ने किया था, और मुझे किसी दूसरे एक मेरे फैन ने मुझ तक भेजा वो मैसेज कि भाई ऐसा ऐसा बात है। मुझे लगा कि वो बताया कि हमारे यहाँ की बहुत मशहूर अभिनेत्री है और आपको बहुत पसंद कर रही है, फैन है, तो इतनी कड़सी बनती है एक फेलो एक्ट्रेस के लिए, भले दूसरे मुल्क का हो। तो मैंने उनको शुक्रिया कर दिया बस। क्या बात है सर, ऐसे ही दोनों मुल्कों में प्यार रहे, सब रहे। सर, अभी व्हाट कम्स टू योर माइंड, ठीक है बासु साहब, जब मैं कहता हूं रणबीर कपूर? एफर्टलेसली ब्रिलियंट। कटरीना कैफ? गोल्डन हार्ट। प्रियंका चोपड़ा? एंटरप्रेनर। कंगना रनौत? बगावत। अभिषेक बच्चन? अभिषेक को मैं एक थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बोल रहा हूँ। हाथी के कान इतने विशाल होते हैं, तो हाथी को कभी पता नहीं चलता है कि वो कितना बड़ा है। तो अभिषेक को भी नहीं पता है वो कितना अच्छा एक्टर है। सो आई थिंक ही शुड नो ही इज अ ग्रेट एक्टर। ही आल्सो डजंट नो हाउ ग्रेट एक्टर ही इज। सर, आपने दुनिया को दिखा दिया, आपने तो दुनिया को दिखा दिया सर। इसी बात पे ऐसे एक फिस्ट पंप दीजिए बासु साहब को, कम ऑन पार्टी। ओके पंकज जी, मेरे छोटे भाई, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से नवाजुद्दीन सिद्दीकी? ब्रिलियंट एक्टर, हार्ड वर्क। ऋतिक रोशन? बहुत खूबसूरत डांसर। दिव्येंदु? बहुत कमाल के एक्टर। जानवी कपूर? गोल्डन हार्ट, हार्ड वर्किंग, सिंसियर। शालिनी जी? आमिर खान? डेब्यू। राजकुमार राव? एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्या बात है दादा। अगर लूडो का गेम चल रहा होता, आपके टीम में से कौन सबसे ज्यादा जीतेगा ये लूडो गेम? आपके टीम में से, स्टारकास्ट में से? सानिया मल्होत्रा। कौन हारेगा? मैं हारता। नहीं, मैं हारता दादा। मुझे जल्दी निकलना होता है गेम। कौन वो होता जो किसी के गोटी काटता? सब काटते एक दूसरे। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। मतलब ये मतलब टॉप लेवल का। मैं ही काटता। अरे दादा, हर चीज अपने आप को मत बोलो। पंकज जी आप बोलो। काटने का तो सब प्रयास करते। और शालिनी जी, कौन छुपा रुस्तम होता? इनायत। अच्छा, क्या बात है। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे शो पे आए। एक सेलिब्रेशन वर्चुअली हो रहा है। ये 2 उंगली उठाइए, दोनों, सब लोग उठाइए 2 उंगली। बासु दादा ऐसे रखिए और बोलिए ब्रप ब्रप।